Hello traders, hello all participants, welcome in another session, another class. यह है क्लास नंबर 3 आल्गो ट्रेडिंग जिसमें हम सीख रहे हैं और इस सेशन में इस क्लास में हम पढ़ेंगे इन्वर्ट मूड के मुतालिक इक्विटी प्रोटेक्शन एंड प्रॉफिट प्रोटेक्शन। ये 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे यूनिवर्सल बोर्ड के रिलेटेड। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आदिल साहब मुझे बताइएगा स्क्रीन इज विजिबल? जी सर, बिल्कुल विजिबल है। ओके, एज यूजुअल आज भी हमारे साथ तकरीबन इस वक्त 600 से जायद, ऑलमोस्ट 650 से जायद मेंबर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जूम पर। यू आर ऑल वेलकम। आपकी दिन ब दिन बढ़ती हुई तादाद ये नोटिफिकेशन दे रही है मुझे, ये सिग्नल दे रही है मुझे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी लर्निंग में, ट्रेनिंग में, और होपफुली आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तभी आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे इन सेशंस का, इन क्लासेस से। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इन्वर्ट मूड, इक्विटी प्रोटेक्शन और प्रॉफिट प्रोटेक्शन के मुतालिक। ओके, इन्वर्ट मूड, सबसे पहले इन्वर्ट मूड क्या है? अच्छा, इसमें जो ज्यादातर जो इनपुट्स हैं उनके आगे आपको ये एक इंफॉर्मेशन का साइन मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप कर्सर होवर करते हैं तो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन साइन मिल जाएगा, जहां पर काफी तफसील के साथ उसका उस इनपुट, उस ऑप्शन का यूज केस लिखा हुआ है। देखें यहां पे आप पढ़ सकते हैं कि एनेबल दिस ऑप्शन टू रिवर्स द ट्रेडिंग सिग्नल जनरेटेड बाय योर इंडिकेटर कंडीशन और स्ट्रेटेजी व्हेन एक्टिवेटेड बाय सिग्नल्स विल बिकम सेल सिग्नल्स एंड सेल सिग्नल्स विल बिकम बाय सिग्नल्स। इसकी अगर मैं तशरीह करूं तो इससे मुराद ये है कि आपकी अपनी लॉजिक है, अपनी कोई भी कंडीशन है या किसी भी इंडिकेटर स्ट्रेटेजी के ऊपर आप बैक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप उसे ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, उसे देखना चाह रहे हैं, उसका हिस्ट्री, परफॉर्मेंस, तो उसको आप इन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? इस ऑप्शन के जरिए उसे आप इन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि जिस जगह पे आपकी कंडीशन के मुताबिक आपका बाय सिग्नल है, उस स्पेसिफिक कंडीशन पर बाय सिग्नल की बजाय आपका सेल सिग्नल आपका ट्रिगर होगा। मैं आपको शो करता हूं स्क्रीन पे ऊपर कि मैं यहां पे जरा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट थोड़ा सा यहां पे इंक्रीज कर लूं ताकि आपको मैं क्लियरली स्क्रीन के ऊपर दिखा सकूं। ओके, अच्छा, ये देखिए हमारे सामने ही विजिबल है। ये देखिए इस जगह पे ये स्पाइक हमें अपसाइड नजर आ रहे हैं, नीचे सिग्नल, क्योंकि ये सिग्नल लाइन है। तो यहां पर ये देखिए, अच्छा एक और बात कि ये हमारी तीसरी क्लास है आज, और अब से पहले जितने मेंबर्स इस वक्त, बहुत से आप में से ऐसे मेंबर्स होंगे जो फर्स्ट टाइम ये अटेंड कर रहे हैं, या जब आपको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी तो हो सकता है ऐसे मेंबर्स जो कि फर्स्ट टाइम इसे यहां से उनकी ये फर्स्ट वीडियो हो, वो ये देखें। तो इससे पहले जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, बेस्ट प्रैक्टिस के आप वो क्लासेस अटेंड करें, फिर आप हमारे साथ सेम कर पाएंगे। ओके, तो ये देखें यहां पर हमारे पास यहां पे बाय एंट्री है, बाय सिग्नल है, तो हमें क्लियरली यहां पे नजर आ रहा है कि ये देखें यहां से बाय है। नीचे आप देख रहे हैं बाय, यहां पे ट्रेडिंग व्यू पे ग्रीन ब्लू कलर में हमें शो होती है बाय एंट्री, और जो सेल एंट्री है ये देखें यहां पे सेल एंट्री, तो सेल एंट्री हमें यहां पे रेड कलर में इंडिकेट की जाती है। तो अगर ये तो प्रॉपर हमारी कंडीशन के मुताबिक है ना, हमारे इंडिकेटर के मुताबिक, हमारी कंडीशन के मुताबिक यहां पर एंट्री ली जा रही है। यहाँ पे अप स्पाइक है, तो ये देखें यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल है ना, बाय सिग्नल, तो यहाँ पे
बाय किया जा रहा है, यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल है तो यहाँ पे सेल किया जा रहा है। ओके, तो जैसे ही हम इसे अगर इन्वर्ट मोड यूज करते हैं, ये देखें यहां पे मैं अगर क्लिक करता हूं इन्वर्ट मोड, इन्वर्ट मोड पे यहां पे हम अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जो बाय सिग्नल था उस बाय सिग्नल पे जो ट्रेड ली जा रही है वो सेल सिग्नल पे बदल गई है, और यहां पर जो सेल सिग्नल था वहां पे जो ट्रेड ली जा रही है वो बाय सिग्नल में बदल गई है। ओके, ये तो देख लिया आपने। अच्छा, लेट्स सी कि इसके रिजल्ट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ये नॉर्मल कंडीशन में बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं, ये देखें आप, ये विथ नॉर्मल। ओके, और इसे आप इन्वर्ट मोड में देखते हैं कि इन्वर्ट मोड में क्या कंडीशन है। ओके, ये देख रहे हैं आप, होपफुली आपको आइडिया हो चुका होगा। ये देखें ट्रेड्स, देखें 1063 ट्रेड्स हैं, और इसमें जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव $764, $764 का नेगेटिव प्रॉफिट है। और जैसे ही इसे मैं इन्वर्ट मोड करता हूं तो देखें 1000 जो ट्रेड्स हैं वो 1063 ही रही हैं, जो प्रॉफिट है वो -764 से पॉजिटिव $764 हो गया है। डज इट मेक सेंस कि इसका क्या मकसद है? आप इनबॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी क्यूरी सवाल जो भी वाइल आवर दिस क्लास। तो आदित्य साहब, कोई इंपॉर्टेंट क्यूरी सवाल या कोई कम्प्लीमेंट मिले आपको तो वो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी जो सवाल जो हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो पहले क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो उनके मैसेज आ रहे हैं कि आज मैंने अपना खुद का सिग्नल सोर्स बनाया है, बहुत आसानी से बन गया है। दैट्स गुड। और एक कह रहे हैं कि मैंने खुद अपना बॉट बनाया डेमो पर, बहुत मजा आया, लेकिन अभी भी कुछ टूल समझ नहीं आए, ट्रेनिंग खत्म होने तक वो भी समझ आ जाएंगे। इंशाल्लाह आ जाएंगे। ठीक है, मुझे आपकी इस फीडबैक से, इन कम्प्लीमेंट से कि आप एम्पावर हो रहे हैं, आप खुद को इस लर्निंग अपॉर्चुनिटी से अच्छा फायदा उठा रहे हैं और खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग की तरफ आ रहे हैं आप। इट्स मीन वेरी गुड, कीप इट अप। इंशाल्लाह इस सेशन, ये जो हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट 15 से 16 सेशंस हैं, इनके इख्तिताम तक आप प्रॉपर एक यूं समझें कि विदाउट प्रोग्रामिंग, विदाउट कोडिंग, हर तरह की स्ट्रेटेजी को, हर तरह की लॉजिक्स को ऑटोमेट करना सीख जाएंगे। एक यूं समझे कि एक डेवलपर बन जाएंगे, प्रोग्रामर बन जाएंगे, एक आल्गो ट्रेडर बन जाएंगे। ओके, तो इज इट क्लियर टिल नाउ? तो सादा लफ्जों में अगर मैं ये कहूं तो किसी भी लूजिंग स्ट्रेटेजी को जो कि अच्छा खासा लॉस कर रही है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉफिट में इन्वर्ट मोड के जरिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप देखें, ज्यादातर ट्रेडर इस फील्ड में क्या है, लॉस इसका शिकार होते हैं। 90-95% ट्रेडर्स हमेशा इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लॉस फेस करते हैं। आप भी अगर आपको लगता है कि जहां पे आप बाय करते हैं मार्केट सेल में चले जाती है, जहां पे आप सेल करते हैं मार्केट बाय में चले जाती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट आपके साथ ही ऐसा कर रही है कि जहां से आप बाय करते हैं मार्केट रिवर्स सेल में चली जाती है, जहां से आप सेल करते हैं मार्केट रिवर्स हो जाती है, तो आप ये इन्वर्ट मोड एक्टिव करके मार्केट को चकमा दे सकते हैं अगर आपको लगता है ऐसा तो, और देख सकते हैं कि फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या परफॉर्म कर रही है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इक्विटी प्रोटेक्शन। ये मैं प्रॉपर इसे अब नॉर्मल इन्वर्ट मोड हटा दिया मैंने। अच्छा, इक्विटी प्रोटेक्शन से क्या मुराद है? इक्विटी से मुराद है आपका बैलेंस, आपका फंड, आपके जो फंड्स हैं आपके ब्रोकर एक्सचेंज के ऊपर जो पड़े हैं उसको इक्विटी कहते हैं। आपकी जितनी भी, पहले इक्विटी की आप डेफिनेशन समझिए।
एग्जाम्पल आपकी कोई रनिंग ट्रेड चल रही है, प्रॉफिट में भी लॉस में भी, वो क्लोज करके आपका जो एंड बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं इक्विटी, या आपने जो भी फ्रेश डिपॉजिट किया है, उस वक्त कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने $1000 का डिपॉजिट किया है, तो आपका वो $1000 आपका 1000 का जो फंड्स हैं आपके, उसको इक्विटी कहते हैं ट्रेडिंग वर्ल्ड में। ओके, तो इक्विटी प्रोटेक्शन से क्या मुराद है कि प्रोटेक्ट करना इक्विटी को। कैसे? एग्जांपल इसकी समझिए पहले थ्योरेटिकली, कि आपका $1000 का फंड है, आप चाहते हैं कि जब आपका 10% फंड अगर लॉस में चला जाए तो बोट बंद हो जाए, ठीक है, या वट एवर 10% 20% के ऊपर आपकी ट्रेड रुक जाए और उस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पर, उस स्पेसिफिक बोट पर वो बोट बंद हो जाए, मजीद वो ट्रेड एग्जीक्यूट ना करे आपके अकाउंट के ऊपर, तो इसे आप चेक कर सकते हैं, यानी कि इसको एनेबल कर सकते हैं इस पॉइंट को। अभी देखें -10% आके देखें, इनपुट में लिखा हुआ है -10%, तो -10% से मुराद है कि जब 10% इक्विटी आपकी ड्रॉप हो जाती है, आपका जो स्टार्टिंग बैलेंस है उससे ड्रॉप हो जाती है, तो आपका जो बॉट है वो मजीद ट्रेड्स लेना बंद कर देगा। तो यहां पर इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली। देखें, 1063 ट्रेड्स ली हैं सिस्टम ने और $764 का इसमें लॉस दिखा रहा है। अच्छा, इसमें आपको मैं स्टार्टिंग बैलेंस दिखा दूं। ये देखें, इनिशियल कैपिटल $1000। ये प्रॉपर्टीज में जाके सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पे आपका जितना फंड्स है ना, जितने आपके, यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं, सेट कर लेने हैं। एग्जाम्पल, आपने अगर $1000 से स्टार्ट करना है अपने अकाउंट, तो $1000 कर लें। यहाँ पे आपने अगर $500 से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे 500 पुट कर दें। $100 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे $100 पुट कर दें। ये आपकी इक्विटी है, इनिशियल कैपिटल आपकी इक्विटी है, ये स्टार्टिंग इक्विटी है आपकी, आपके फंड्स हैं, आपका बैलेंस है, यूं समझे कि जो आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है, एक सिमुलेशन है, ठीक है, आपका एक डेमो फंड्स हैं ये आपके। ओके, तो इसे मैं देखें, जैसे ही इक्विटी प्रोटेक्शन को एनेबल करूंगा, ये देखिए, ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रेड सिर्फ 3 ट्रेड्स हो गई और हमारी जो इक्विटी है वो, क्योंकि $100 से ऊपर हमारी जो लॉस हो गया है इक्विटी का, तो स्टॉप हो गया है हमारा बॉट। यहाँ पे अगर मैं लिस्ट ऑफ ट्रेड में जाऊं तो ये देखें, पहली ट्रेड में आपका $50 का लॉस हुआ है, दूसरी में 19 का, तीसरी में भी $50 का हुआ, तो इसका मतलब है $100 से ऊपर हो गया ना। जो तीसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका, ठीक है, वो $100 से क्रॉस करके आपका इन टोटल, तो आपका बॉट यहाँ पे बंद हो गया। अगर मैं यहाँ पे 10% की बजाय यहाँ पे अगर मैं 5% का लॉस यहाँ पे लिख दूं कि -5%, इसका मतलब है कि $50 के ऊपर तकरीबन, देखें, एक ही ट्रेड में लॉस हुआ आपका, बॉट बंद हो गया, ठीक है। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में जाएंगे, सिर्फ एक ट्रेड लगी है, $50 का लॉस हुआ, बॉट बंद हो गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जैसे इसे मैं देखें अनचेक करूंगा इक्विटी प्रोटेक्शन को, बोर्ड फिर से दोबारा से जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, ऑल ओवर जितनी भी ट्रेड्स थी उसने वो ले ली हैं। इसी तरह प्रॉफिट प्रोटेक्शन भी इसी तरह काम करता है, लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी यहां पे प्रॉफिट प्रोटेक्शन मैंने क्लिक किया है, तो क्या यहां पर हम बोर्ड को सिग्नल दे रहे हैं कि जैसे ही 10% प्रॉफिट में जाए हमारा बोट, तो क्या हो, हमारी जो ट्रेड्स हैं वो बंद हो जाए, बोट बंद हो जाए, मजीद ट्रेड्स ना हो। इन शॉर्ट, जैसे ही 10% प्रॉफिट में जाए तो हमारा 10% प्रॉफिट में जाने के बाद बोट नई कोई ट्रेड ना ले। मैंने चेक कर दिया, लेकिन क्योंकि 10% ये प्रॉफिट में गई नहीं है ये स्ट्रेटेजी, तो इसलिए वो चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसे देखें इन्वर्ट मूड कर देता हूं, क्योंकि इन्वर्ट मूड से प्रॉफिट में हो जाती है ना ये स्ट्रेटेजी, तो अब देखेंगे आप कि 10% प्रॉफिट के बाद वो ट्रेड, उसके बाद नई ट्रेड नहीं लग रही है। देखें, 3 ट्रेड में, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में गए आप,
पहली ट्रेड में $50 प्रॉफिट हुआ, दूसरी में 19, तीसरी में भी $50 हुआ, जो कि क्रॉस कर गया हमारे 10% प्रॉफिट की जो लिमिट है यहाँ पे प्रॉफिट प्रोटेक्शन की। ये देखिए जिस वजह से हमारा क्या हुआ, ट्रेड्स, नई ट्रेड्स नहीं लगी, बहुत बंद हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं फॉर एग्जांपल 10% की बजाय यहाँ पे मैं कर देता हूं 50%, तो 50% $1000 है ना इक्विटी हमारी, 50% $1000 का कितना होगा, $500। तो इसका मतलब है कि $500 से जब हमारा प्रॉफिट तजावज करेगा, इंक्रीज होगा, तो उस सूरत में हमारी जो बोट है वो नई ट्रेड नहीं लेगा। तो लेट्स सी, ओके, ये दोबारा कैलकुलेट करेगा। ओके, तो देख सकते हैं आप कि अब जो ट्रेड्स हैं $527 पे जाके बोट ने नई ट्रेड्स नहीं ली, क्योंकि हमारी इनपुट के मुताबिक, हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बोट ने 50% प्रॉफिट के बाद ट्रेड्स क्लोज कर दी हैं, नई ट्रेड्स नहीं ली, बोट क्लोज कर दी है, बोट को बंद कर दिया है। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में जाएंगे तो आप ये यहाँ पे आप सारी जो ट्रेड्स हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये सारी ट्रेड्स हैं, और ये सारा अगर प्रॉफिट जब हम माइनस करते जाएं तो एंड पे जहां जैसे ही 50% प्रॉफिट हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये लास्ट ट्रेड है, जैसे ही 50% प्रॉफिट हुआ है बोट ने नई ट्रेड्स लेना बंद कर दी है। तो होपफुली ये तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। इनको मैंने डिवाइड किया है छोटे छोटे सेशंस में आपके साथ, ठीक है, ताकि हम इसे प्रॉपर छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ सकें, एक एक इनपुट को, एक एक पॉइंट को आगे चल के समझ सकें। यहां तक क्लियर है? अगर कोई सवाल है, क्यूरी है, तो आप ले सकते हैं, और फिर हम आज की सेशन को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी अदील साहब, कोई सवाल, क्यूरी है? जी सर, MT4 से इक्विटी डायरेक्ट उठा सकते हैं ऑटो? नहीं, यहां पर देखें, हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है, ये सिर्फ बैक टेस्टिंग है हमारी यहां पे, इसका ऑटोमेशन ये MT4/5 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपका अच्छा सवाल है। तो अगर हमने इक्विटी प्रोटेक्शन या प्रॉफिट प्रोटेक्शन ये फीचर हमने यूज करना है, बल्कि अगर ये नहीं भी करना, तो जब ऑटोमेशन करनी है आपने, तो ये तो मैंने कवर करना था ऑटोमेशन के पार्ट में जाकर। ये टॉपिक अभी मैं कवर करने जा रहा हूं, ठीक है। आपने ये बैक टेस्टिंग डेट एंड टाइम फिल्टर को यूटिलाइज करना है, और जिस दिन से आपने बोट स्टार्ट करना है ना, उस दिन का डेट एंड टाइम डालना है। एग्जाम्पल, आज है 16 मार्च, 16 मार्च, तो आपने यहां पे 16 मार्च 2024 है, तो 2024 16 मार्च आज की डेट सेलेक्ट करनी है यहां पे, और यहां पे बैक टेस्टिंग डेट एंड टाइम फिल्टर को चेक कर देना है, ताकि जो भी कैलकुलेशन शुरू हो वो आज से शुरू हो, क्योंकि ये तो बैक टेस्टिंग देखी है ना आपने। तो आपने तो जब ऑटोमेशन पे लगाना है, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो हमने फॉरवर्ड टेस्टिंग पे लगाना है, फ्यूचर टेस्टिंग पे लगाना है, यानी कि फ्यूचर के डाटा पे ट्रेड करनी है। तो जब फ्यूचर में 10% लॉस या प्रॉफिट होगा, वट एवर आपने जो कंडीशन लगाई है, इक्विटी प्रोटेक्शन या स्टॉक, इसमें प्रॉफिट प्रोटेक्शन, फ्यूचर में आपका अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो उस सूरत में बोट जो है वो ट्रेड जो है नई ट्रेड्स नहीं लेगा, बोट अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो बंद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़हन नशीन करना है कि जिस दिन से आपने स्टार्ट करना है अपना बोट, वो यहां पे पुट करना है, और जिस दिन आपने एंड करना है, ठीक है, यानी कि जिस दिन आपने यहां पे, वो भी यहां पे आपने वो डेट भी आपने यहां पे पुट कर देनी है। यानी कि आप 6 महीने के लिए चलाना चाहते हैं बोट, 1 साल के लिए। हम आगे अगला टॉपिक है हमारा, पढ़ते हैं। जी अदील, और कोई सवाल?
जी सर, ये बोल रहे हैं कि बोर्ड बंद हो जाता है तो कैसे रीस्टार्ट करेंगे? ओके, बोर्ड अगर बंद हो जाता है, कहीं इनके बंद होने से मुराद है बोर्ड ट्रेड नहीं लेगा, या तो आपकी इक्विटी प्रोटेक्शन की वजह से स्टॉप हो जाएगा, या आपके प्रॉफिट प्रोटेक्शन की वजह से स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सूरतों में, ठीक है, आपने अगर देखें, आपने आज बोर्ड स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक हफ्ते में आपका टारगेट पूरा हो गया, आपका या 10% आपको प्रॉफिट हो गया या 10% लॉस हो गया, बोर्ड बंद हो गया, तो आप दोबारा उसे स्टार्ट करना चाहेंगे, आप चाहते हैं, तो उसे आप फिर उस दिन का, यहां से आप डेट एंड टाइम, जो टाइम फिल्टर है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज हमने स्टार्ट किया, आज 16 मार्च है, 16 मार्च हमारा बोर्ड जाके बंद हो गया 20 मार्च को, हमारा 10% प्रॉफिट पूरा हो गया, हम अब दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं 20 मार्च को, तो हमें फिर सिंपली यहाँ पे 16 मार्च की बजाय यहाँ पे हम 20 मार्च कर देंगे, तो वो 20 मार्च को बोर्ड दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन आपने उस दिन की डेट डालनी है ना, तो 20 मार्च से ऑनवर्ड आगे दोबारा से कैलकुलेशन बोर्ड अपनी स्टार्ट कर देगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बैक टेस्टिंग डेट एंड टाइम फिल्टर, इसको हम तफसीलन पढ़ते हैं आगे। जी सर, इसी से रिलेटेड ही एक और सवाल है, वो आपने ऑलरेडी कवर करवा दिया। अगर मुझे डेली का 1% प्रॉफिट चाहिए अपनी इक्विटी का, और 1% लॉस से ज्यादा नहीं लेना चाहता, तो क्या मुझे डेली कैसे सेट करना होगा? देखिए, फिर इसका मतलब है कि आपको फिर यहाँ पे डेली का, आप यहाँ जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इसे 1%, तो प्रॉफिट होगा तो बंद हो जाएगा बोर्ड आपका, 1% लॉस होगा तो 1% आपका बोर्ड बंद हो जाएगा 1% पे, तो नेक्स्ट डे आपको फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा बोर्ड, क्योंकि बंद हो जाएगा ना उस दिन का, उस दिन जिस दिन आपने जिस वक्त स्टार्ट करना है उस दिन का डेट एंड टाइम डाल के दोबारा से स्टार्ट करेंगे, दोबारा जब उस दिन प्रॉफिट या लॉस होगा फिर बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दिन स्टार्ट करेंगे, तो फिर ये इस तरह परफॉर्म करेगा। सर, एक और सवाल है कि अगर इक्विटी और प्रॉफिट दोनों ऑन हो तो पहले क्या हिट होगा, मतलब पहले क्या मतलब होगा, प्रॉफिट या लॉस? जो पहले हिट होगा, अगर आपका पहले, ये पॉसिबल नहीं है ना, कैसे होगा, या तो देखें आपका पहले प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, या पहले लॉस होगा तो फिर प्रॉफिट होगा। कभी ऐसा हुआ आपको कि एक ही ट्रेड में एक ही वक्त में प्रॉफिट भी हो रहा हो तो लॉस भी हो रहा हो? नहीं, शायद ये पूछना चाह रहे होंगे कि ट्रेड लॉस में जा रही है लेकिन अभी क्लोज नहीं हुई है, और वो 10% तक चली गई है, फिर दोबारा वो क्लोज होने से बाद वापस आ गई है और प्रॉफिट में आ गई है। नहीं, क्लोज होने के बाद शायद कैसे ये प्रॉफिट में पूछना आ चाह रहे हैं। सकती है? क्लोज हो गई तो क्लोज हो गई ना। नहीं, क्लोज होने से पहले, हाँ, मतलब क्लोज ऊपर गई है अभी ड्रॉडाउन, एसएल देखें, हिट होने से हाँ पहले वापस आ गई। हाँ, क्लोज होने से पहले वापस आ गई है, प्रॉफिट में हो गई है, तो फिर प्रॉफिट में काउंट होगी वो, यानी कि जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन है ना, एक आप नोट कर लीजिए, वो क्लोज के बाद है, वो क्लोज के ऊपर है, जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है इक्विटी प्रोटेक्शन की या प्रॉफिट प्रोटेक्शन की, वो क्लोज के ऊपर है, ट्रेड क्लोज के ऊपर है। ठीक है, बाकी तो सर कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, काफी एक्साइटेड हैं इन्वर्ट मोड को लेकर। इन्वर्ट मोड तो बहुत अच्छा है, तो लूजिंग स्ट्रेटजी को विनिंग में बदल रहा है, बहुत आला, ओके, ऑल राइट, ओके। बहुत आला, इस तरह की बात आ रही है। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। आज हमने 2 से 3 सेशन अपने कवर करने हैं, तो इसे आप रिवाइज कीजिए इन पॉइंट्स को, हम कुछ देर में दोबारा लिंक शेयर करते हैं आपसे, और फिर हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। टिल देन, सी यू सून।